बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, आज जिस मौजू पर हम बहस करेंगे वो ये है कि इस्तिंजा करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हम इस्तिंजा के लिए जाना है तो सबसे पहले इस बात का ख्याल करना है कि जब हम इस्तिंजा को जा रहे हैं तो क्या सुन्नत के मुताबिक जा रहे हैं या सुन्नत से हट कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जिस बात पे तवज्जो देनी है वो ये है कि क्या हम जब इस्तिंजा करने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं तो हमें वो दुआ आती है जो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अगर नहीं आती तो उसे याद कर लेना चाहिए। और वो दुआ कौन सी है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। इसके बाद हमने जब वॉशरूम में दाखिल होना है, बैतुल खला में दाखिल होना है, तो सबसे पहले उल्टा पांव अंदर की तरफ रखना है। और फिर उसके बाद जब हम पेशाब पखाना वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद जो है हमने इस्तिंजा करना है। तो इस्तिंजा करने का तरीका क्या है तो वो आप समाअत फरमा लीजिए कि मर्दों के लिए जो है इस्तिंजा करने का दो तरह का तरीका है। गर्मियों में अगर इस्तिंजा करेगा तो उसका अलग तरीका कार है, और जब सर्दियों में इस्तिंजा करेगा तो उसका अलग तरीका कार है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप समाअत फरमा लीजिए कि इस्तिंजा करने का जो गर्मियों में तरीका है वो कौन सा है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आजकल तो हम बैतुल खला वगैरह में जाते हैं। अगर बैतुल खला में नहीं जाते, बाहर कहीं जाते हैं, सबसे पहले हमने ऐसी जगह देखनी है जो नरम हो, जहां पर हम पेशाब करें तो पेशाब के जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना आए। और बात चल रही थी कि इस्तिंजा की, तो आजकल तो वैसे पानी है, पानी से इस्तिंजा करते हैं, ढेलों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ढेले हमने इस्तेमाल करने हैं, मट्टी हमने इस्तेमाल करनी है, तो उससे इस्तिंजा करने का तरीका कार क्या है। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने 3 ढेले लेने हैं। 3 सुन्नत है। अगर इससे सफाई नहीं होती तो हम ताक अदद में ज्यादा भी ले सकते हैं, 5, 7, 9 जितने भी हों, तो कम से कम जो है 3 होने चाहिए। अब वो जो 3 डेले हैं, हमने उनको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो अजीज़ान गिरामी, जो मर्द हजरात हैं, जब गर्मियों के दिन हो तो गर्मियों के दिनों में इन्हें डेले इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि डेला ले और आगे से पीछे की तरफ इस्तेमाल करे। आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है पहला डेला, और उसके बाद जो दूसरा डेला है उसको हमने पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, और फिर जो तीसरा होगा उसको भी आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है। अब अगर इससे जायद है तो इसी तरतीब से आगे आप करते जाएं। और अब अगर सर्दियों के दिन है तो सर्दियों के दिनों में उसे किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले जो है 3 ढेले हैं, उनमें से पहला जो है पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है, और दूसरा आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है, और जो तीसरा है उसको भी पीछे से आगे की तरफ लेकर आना है। और अब जो औरतें हैं वो किस तरह से ढेले इस्तेमाल करेंगी। तो जो औरतें हैं उनका एक ही तरीका है कि वो पहला ढेला जो है वो आगे से पीछे की तरफ लेकर जाएंगी, और दूसरा जो ढेला है वो पीछे से आगे की तरफ, और जो तीसरा है आगे से पीछे की तरफ लेकर जाना है। अगरचे मट्टी के ढेलों के बाद जो है पानी से इस्तिंजा करना जरूरी नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि इससे सफाई ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद पानी से इस्तिंजा करना चाहिए। अब मर्द जो है वो पानी के साथ कैसे इस्तिंजा करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि एक उंगली का, ये वाली जो शहादत की उंगली के साथ वाली उंगली है, इससे वो इस्तिंजा करे। अब अगर एक से इस्तिंजा नहीं हो रहा तो फिर क्या करना चाहिए। जो इसके ये साथ वाली उंगली है, ये शहादत वाली उंगली नहीं, उसके साथ वाली है, ये पहले नंबर पे है। अगर इससे भी सफाई नहीं हो रही तो उसके बाद ये वाली ले लें। और अब अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो तीसरी उंगली भी साथ मिला सकते हैं। अब तीनों से इस्तिंजा करेंगे। तो इसी तरह जब औरतें पानी से इस्तिंजा करेंगी तो क्या वो एक उंगली इस्तेमाल कर सकती हैं इस्तिंजा के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों, औरत जो है वो इस्तिंजे में एक उंगली इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसकी वजूहात जो पहले भी मैंने मसला बयान किया है उसकी भी जो वजूहात हैं और इसकी भी जो वजह है वो बताना और पूछना इतना जरूरी नहीं है, ना पूछा जाए तो बेहतर है।
تو बस जो हमें इस्लाम ने तरीका बता दिया है वो आप समझ लीजिए कि औरत जो है उसको एक उंगली के साथ जो है इस्तंजा नहीं करना चाहिए। तो औरत को इस्तंजा करने में जब पानी के साथ इस्तंजा करना है तो एक उंगली का इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम जो है 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना है। और अगर 2 उंगलियों से भी पाकी नहीं हो रही और मुश्किल हो रही है तो फिर तीसरी उंगली भी साथ मिला सकते हैं। और उस वक्त तक आपने पेशाब या पखाने वाली जगह को धोते रहना है जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि गंदगी जायल हो गई है। और जब आपको अंदाजा हो जाए कि गंदगी जायल हो गई है तो अब जो है वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने धो लिया तो बस ठीक है, लेकिन जो एक दफा धोना है उसे अच्छी तरह धो लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन को समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए और जो इसमें हम शर्म करते हैं उससे हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाएं, क्योंकि अगर हम शर्म करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी जाहिल रहेंगे और जहालत जो है गुमराही की तरफ लेकर जाती है और गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।